हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस मंथली ज़ोडिएक रीडिंग में हम जमिनाई यानी कि मिथुन राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि उनका ये जो मंथ है वो कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोग के लिए मैं वो भी आपको देने की कोशिश करूंगी। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। जमिनाई, मिथुन राशि, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके वेरी नाइस, सेवन ऑफ wands, एट ऑफ कप, एक नई शुरुआत चाहते हो आप लोग आपकी लाइफ में, एक नई स्टार्ट का, एक नई शुरुआत का आप लोग वेट कर रहे हो। यहाँ पे कुछ भी चीज़ें मैं ऐसे कहूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी लाइफ में सही नहीं चल रही हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कैरियर हो, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आपके फेवर में नहीं है, तो थोड़े से परेशान हो, थोड़ा सा। जैसे कि ये वाली एनर्जीज हैं कि सब मोह माया सा है, कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि सब कुछ छोड़ के कहीं चले जाएं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इतने एफर्ट्स करते हैं, इतना कुछ करते हैं, फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, फिर भी नहीं होता है, तो परेशान हो राइट नाउ। काफ़ी ज़्यादा मुझे डिसअपॉइंटिंग सी एनर्जीज मिल रही हैं आप लोग की साइड से इस मंथ के लिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही एस ऑफ पेंटिकल्स का आया है, ये सन की एनर्जीज को बताता है कि जैसे नई सुबह भी होगी आपकी लाइफ में। एक जैसे कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो जाती है, जब रात बहुत ज़्यादा काली होती है, तो उसके बाद ही सुबह होती है। तो वो यहाँ पे एनर्जीज हैं कि जैसे सिचुएशन थोड़ी सी और ज़्यादा ख़राब हो रही है, और ज़्यादा ख़राब हो रही है, लेकिन समझिए कि जब सिचुएशन सबसे ज़्यादा ख़राब है ना, इसका मतलब ये है कि जल्दी ही सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। आई नो आप लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि कैसे होगा चेंज, कैसे होगा, इतने टाइम से वेट कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन होगा। भरोसा तो आपको रखना पड़ेगा, हिम्मत तो आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि परेशान होने से भी कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए मैं आप लोगों को देख रही हूँ आपके कैरियर में। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है जैसे आपकी फैमिली वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हों, या फिर आपके ऑफिस का अगर आप जॉब करते हो तो एनवायरनमेंट थोड़ा सा ऐसा हो, थोड़ा सा टॉक्सिक लोग हों, जो कलीग्स हों, उनसे थोड़ी सी कुछ जैसे, कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, जैसे अगेंस्ट हो यहाँ पे। यहाँ पे ना जैसे कि आपके जो ड्रीम्स हैं उन्हें एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। मैं बताती हूँ, एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स से स्टार्ट हुई है रीडिंग, और यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स की है एनर्जी। ओके, द एम्परर। हम्म तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जो भी आपकी ड्रीम्स हैं, आपने मन में बहुत सारी चीज़ें सोच रखी हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें मन में प्लान कर रखी हैं, लेकिन अभी जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन पे एक्शन लो, उन पे काम करो। केवल सोचते रहने से या फिर सोच के बैठ जाने से कुछ भी नहीं होगा, चीज़ें नहीं बदलेंगी। काम आपको करना पड़ेगा, एक्शन आपको लेना पड़ेगा। हो सकता है जैसे एक्शन लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत हो, अमाउंट की ज़रूरत हो। आप ऐसे कहें कि हाँ, हम स्टार्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास सोर्सेज़, रिसोर्सेज़ नहीं है। ये आप कह सकते हो। तो यहाँ पे उसके लिए आपसे कहा जा रहा है कि ट्राई करो, मैनिफेस्टेशन करो, मेडिटेशन करो, अट्रैक्ट करो। जो आपकी लाइफ में चाहते हो उस चीज़ को आप अट्रैक्ट करो। हाथ पे हाथ रखे बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा। आई नो आप लोग एफर्ट्स कर रहे हो, आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो, लेकिन जो भी आपने सोचा हुआ है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी चीज़ आपने सोच रखी है, उस पे अमल करने का टाइम आ गया है, उस पे एक्शन लेने का टाइम आ गया है, एक रिस्क लेने का टाइम आ गया है, डिसीजन लेने का टाइम आ गया है। जैसे आप चीज़ों को और ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हो, आप और ज़्यादा होल्ड नहीं करते हो, नहीं कर सकते हो। आपकी लाइफ में थोड़ी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आप लोगों को दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती हो, आपको ऐसा लगता हो कि आपका काम
बन तो जाता है लेकिन थोड़ा देरी से बनता है। आपको ज़्यादा एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं, आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि काम करने से घबराओ नहीं, काम करने से डरो नहीं। यहाँ पे दी एम्परर की एनर्जीज़ हैं कि जो भी कुछ आप सीख रहे हो ना, ये एम्परर भी आप बताइए ऐसे ही बन गया होगा क्या? नहीं बना होगा। इसने एम्परर बनने के लिए ना जाने कितना कुछ सहा होगा, ना जाने कितने एक्सपीरियंस इसको इसकी लाइफ में मिले होंगे, कितने युद्ध इसने लड़े होंगे, कितने बैटल्स में ये गया होगा, कितनी फाइट्स इसने करी होंगी। तो फाइटर बनना है, अगर एक पोजीशन पे आपको एक मुकाम पे जाना है, तो डिफिकल्टीज तो आपको मिलेंगी। जितने बड़े सपने होते हैं उतने ही बड़े एफर्ट्स भी होते हैं। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात को? आप लोग ग्रेट पर्सनैलिटी हो। बहुत कुछ बड़ा आपको करना है, बहुत कुछ बड़ा आपको चेंज लाना है। आई नो केवल मैं ये मंथली रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं जस्ट आपको एक चैनल मैसेज यहाँ पे देना चाह रही हूँ कि जब प्रॉब्लम्स बड़ी होती हैं ना, तो आप ये समझा करिए कि कुछ बहुत बड़ा आपको करना है। कुछ बहुत बड़ा टास्क आपको यूनिवर्स ने भगवान जी ने आपको दिया है। कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आप लोग जन्मे हो, जो आपको पूरी करनी है इस बर्थ में। आप समझ रहे हो मेरी चीज़ों को? डिमोटिवेट होने का टाइम नहीं है, परेशान होने का टाइम नहीं है। खुश रहा करिए पहली चीज़ तो। और अभी डिसीज़न लेने से घबराइए मत, डिसीज़न लेने से पीछे मत हटिए। मैं कुछ और कार्ड्स देखती हूँ यहाँ पे। जेमिनी, मिथुन राशि, एनवी। लोग बहुत ज़्यादा अगेंस्ट रहे हैं आपकी लाइफ में। आपको लोगों का सपोर्ट कम मिला है, जैसे कि जो चीज़ें आपको करनी होती हैं वो खुद ही करनी होती हैं। साथ के साथ में यहाँ पे आपकी लाइफ में ऐसे लोग भी देख रही हूँ जो आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलसी रखते हैं, आपकी खुशियों को देख के खुश नहीं होते हैं। तो कहीं न कहीं आपको ये भी लगता है कि उनकी नेगेटिविटी से आप इफ़ेक्टेड हो जाते हो। आपको हो सकता है, जैसे कहते हैं नज़र बहुत जल्दी लग जाती है हमें, तो ऐसे टाइप के आप लोग हो सकते हो। तो अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखो। यहाँ पे दी हैंग्ड मैन में यहाँ पे जैसे ये ऑरा दिखाया जा रहा है, यानी कि अपने ऑरा को शील्ड रखने की, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अब वो कैसे करोगे? मेडिटेशन करो, हीलिंग करो, खुद को। आप फिज़िकली तो स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अपने आप को स्पिरिचुअली भी स्ट्रॉन्ग बनाओ। बहुत ज़्यादा जैसे आप लोग ना सेंसिटिव हो, दूसरों की नेगेटिविटी से आप बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हो। तो यहाँ पे आपको अपने ऑरा को शील्ड रखने के लिए कहा जा रहा है, प्रोटेक्ट रखने के लिए कहा जा रहा है। जेमिनी, मिथुन राशि, 5th चक्र। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है आपके कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मंथ। अपने कम्युनिकेशंस पे आपको ध्यान देना है। राइट टाइम पे आपको क्या बोलना है, खुद को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। अपने थ्रोट चक्र पे वर्क करिए। इस मंथ आपको जैसे मौका मिल सकता है कि आप ना खुद को रिप्रेजेंट करें, जैसे किसी स्टेज पे आपको कोई स्पीच देनी हो, कहीं पे आपको कुछ बोलना हो। आप समझ रहे हो? तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है बी प्रिपेयर। अभी डरने का वक्त नहीं है कि आप लोग अपने कंफर्ट जोन में रह के काम करना चाहो या फिर अपने कंफर्ट जोन का करना चाहो। यहाँ पे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आप खुद को लिमिटेड नहीं कर सकते हो कि ये काम मुझसे नहीं होगा, ये काम मेरे बस में नहीं है। आपको कोई भी टास्क मिले, कोई भी चैलेंज मिले, उसे पूरा करना होगा। थिंकिंग मैन। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। अपने आप से यहाँ पे मैं आपको एक बात कहूँ, थोड़ा सा बिजी रखिएगा, क्योंकि आप खाली बैठे रहोगे तो आप ओवर थिंकिंग करोगे, आप बहुत ज़्यादा ओवर सोचोगे। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, देखो सोचना गलत नहीं होता है। सोचना अच्छी बात होती है कि हम कुछ भी बोल रहे हैं उससे पहले हम सोच रहे हैं, हम चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग गलत हो जाती है। तो आप थिंकिंग से बस इतना ध्यान रखिएगा कि ओवर थिंकिंग में ना जाए। ओवर तो किसी भी मतलब अति तो कहते हैं ना किसी भी चीज़ की बुरी होती है। तो वो यहाँ पे चीज़ है कि थिंकिंग करिएगा, लेकिन ओवर थिंकिंग में मत जाइएगा। चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप ऑब्जर्व करने वाले हो इस मंथ डीपली, लेकिन एक्शन भी लो, क्योंकि ये कार्ड्स यहाँ पे यही कह रहे हैं कि एक्शन लो। आपने बहुत सारे प्लान्स बना लिए, आपने बहुत सारी चीज़ें सोच ली हैं, लेकिन एक्शन है यहाँ पे, एस ऑफ सॉर्ट्स एक्शन ही है।
एक्शन लोगे तो काम होगा, अदरवाइज से नहीं होगा। लास्ट में यहाँ से आप लोग के लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। जेमिनी, मिथुन राशि, यू आर गुड इनफ। तो खुद को कभी भी ऐसा मत समझा करिए कि दूसरे लोग आपसे बेटर हैं या फिर दूसरे लोग आपसे अच्छा कर सकते हैं। सेल्फ डाउट वाली जो फीलिंग्स होती हैं वो आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, वर्गोस हमेशा ऐसे ही होते हैं कि वो समझते हैं कि वो ज़्यादा बेटर है। पता नहीं वर्गों की मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिली है, यहाँ पे फुल मून एंड वर्गों का कार्ड भी है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप परफेक्ट हो अपने। एक ऐसा होता है कि मैं किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँ। देखो, अगर आप ये समझोगे कि आप परफेक्ट हो, आप हर चीज़ में एक्सपर्ट हो, आप वैसे बन जाओगे। लेकिन अगर आप लैक फील करोगे ना कि आप परफेक्ट नहीं हो, आप समझ रहे हो मेरी बात को, आप में कोई ना कोई कमी है, तो आप उस कमी में ही चले जाओगे, आप उस लैक में ही चले जाओगे। अपने ऊपर नाज करना सीखो, अपने ऊपर प्राउड करना सीखो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना सीखो। आप वो सब कुछ कर सकते हो जो कोई और दूसरा पर्सन कर सकता है, आप उनसे भी अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, बिलीव इन दी इम्पॉसिबल। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे लोग जैसे अपने ड्रीम्स को, जो भी उनकी लाइफ में हैं, उनसे थक हार के बैठ गए हैं कि ये ड्रीम्स पूरे होंगे भी या नहीं होंगे, या फिर नहीं होंगे, ऐसा आप लोग सोच के बैठ गए हो। तो बिलीव इन योर ड्रीम्स। मैं आपसे यही कहूँगी कि अपने ड्रीम्स में ज़रूर भरोसा रखें और हिम्मत हार के नहीं बैठें। दोबारा से खड़े हों, हो सकता है कुछ गलत आपके साथ चीज़ें हो गई हों, तो उन एनर्जीज में ना रहो, सब कुछ अच्छा होगा। साथ में हो सकता है कुछ चीज़ों को आपको लेट को भी करना पड़े, जैसे कि हो सकता है कि रिलेशनशिप में आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही हों, तो कुछ चीज़ों को लेट को पीछे भी आपको छोड़कर जाना पड़े। आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कहीं भी रुकिए नहीं। ठीक है, चाहे धीरे बढ़िए, चाहे फास्ट, मतलब स्लोली स्लोली या फिर फास्टली जाइए, लेकिन रुकिए नहीं अपनी लाइफ में किसी भी पॉइंट पे। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।